जब तक तुम माफ नहीं करोगी मेरी नायला ठीक नहीं हो सकती। प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है माफी मांगने का। वो बच्चों के लिए तो बहुत परेशान होगी। उसने बच्चों को पूछा भी नहीं। वो अपनी भांजी के लिए इतनी परेशान थी कि बच्चे याद ही नहीं रहे उसे। मैं जानता हूं अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज नाराज मत हो तुम लोग। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे। तुम्हें वो अच्छे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं या बहुत अच्छे? बहुत अच्छे। क्या कर रहे हैं? हमें इसे रोकना होगा। रामीन इस घर से नहीं जा सकती। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। गाड़ी कहाँ चली गई? यहीं पर तो खड़ी थी, नजर नहीं आ रही। शायद उसने वापस बुलवा लिया। ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा था कि गाड़ी बाहर है। अगर उसने वापस बुलवा ली तो इसका मतलब तुम्हारे जाने की जल्दी नहीं है ना? मुझे जाना है। मेरा फोन नजर नहीं आ रहा। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास फोन नहीं है। साईं जी ने कल दे दिया था। अंदर कहीं गिर गया होगा ना, आके ढूंढ लो तुम। आओ मनाली से ले आओ। आजा खुद ही ढूंढ लो अंदर। क्या मतलब? गाड़ी खाली वापस आ गई, वो साथ नहीं आई? नहीं, उसने कहलवा दिया कि अभी वो कुछ दिन और वहां रहना चाहती है। तुमने फोन तो उसे पहुंचा दिया था ना? जी। तो फिर ये बात उसे खुद फोन करके तुम्हें बतानी चाहिए थी। मुझे क्या पता, उसकी मर्जी। नहीं बताई तो नहीं बताई। तो उसे फोन करके मालूम तो करो कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अम्मा वो अपने घर बैठी है, ठीक ही होगी। क्या पता बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। तुम फोन ना करो, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। क्या जरूरत है अम्मा, पीछे मत पड़िए उसके। मैं उसके पीछे नहीं पड़ रही, वो इस घर की फर्द है। वो इस घर की नहीं, उस घर की फर्द है। यहाँ जॉब कर रही थी, ठहरी हुई थी जब तक उसका मुनासिब इंतजाम नहीं हो जाता। अब उसको घर वाले मिल गए, क्या जरूरत है हमारी उसको। तुम्हें क्या हो गया शिराज, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो सकता है वो शाम तक आ जाए। उसने गाड़ी ही तो वापस भिजवाई है। गाड़ी उसने नहीं, उसके शौहर ने भिजवाई है अम्मा, और कहलवा दिया कि वो जॉब नहीं करेगी, छुट्टी कर दें उसकी। छुट्टी? जी छुट्टी। अम्मा मुलाजिम मुलाजिम होता है, कभी अपना नहीं हो सकता। वो तो अच्छे घर की लड़की थी, वरना उसे यहाँ मिला क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के। बच्चों के लिए खाना पकाना, होमवर्क करना, ट्यूशन पढ़ाना, कपड़े इस्त्री करना, सारी जरूरियात का ख्याल रखती थी वो। ऊपर से आपने कहना शुरू कर दिया कि 3 बच्चों के बाप से शादी कर लो। गलत बात है ना मां। बस उससे पहला मौका मिला, वो पलट के देखे बगैर चली गई। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करती थी। क्या बात कर रही हैं अम्मा, उसने जो कुछ किया उसकी मेहरबानी थी। वो बेचारी शादीशुदा होकर मजबूरी के आलम में हमारे यहाँ रह रही थी। हमने आगे बढ़ के सोचना शुरू कर दिया ना, ये तो हमारी खुदगर्जी थी। और उसे देखे वो हमारे एहसानों पर इतना दबी हुई थी कि वो ना ही नहीं कर पाई। अच्छा वो अपनी फैमिली में चली गई, हमें भी अपनी फैमिली में बिजी हो जाना चाहिए। आप बच्चों के लिए खाना तैयार करें, मैं जब तक उनको होमवर्क कराता हूँ। कम से कम एक फोन तो कर लेती। आप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें उसकी मरहम पट्टी वाली बात याद है? देखो मेरी वजह से अपनी बहन और बेटी से दुश्मनी मत करो, उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उसके आने से नायला ने खाना खा लिया, देखा तुमने? वो तो इसलिए क्योंकि वो पहले भी उसके हाथ से खाना खाती थी। नहीं, इसलिए क्योंकि उसके आने से हमारे घर में रहमतें आ गई हैं। तुम्हें याद है जब वो गई थी तो नायला बीमार हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, आजर चला गया। अब अगर वो दोबारा गई तो अल्लाह का फिर से अजाब आएगा हम पर। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। मना, आप फिर कोई चालाकी करेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी शक्ल देखो, तुम्हें लगता है मैं कोई चालाकी कर सकता? मेरी हर मकारी, हर स्कीम मेरे मुंह पे थप्पड़ की तरह पड़ी। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है और तुम्हारी बहन मेरी आखिरी उम्मीद है। मनहाल, मैंने बहुत बुराइयां की है, बहुत दुख दिए लोगों को। अब अगर अल्लाह मुझे एक मौका दे रहा है तो तुम क्यों नहीं दे रही मुझे? मुझे पूरा यकीन है अगर मैंने अपनी गलतियों का कफारा कर लिया तो मेरी नायला ठीक हो जाएगी। स्कीम तो आप अभी भी बना रहे हैं। लेकिन इस बार मेरा मकसद बुरा नहीं है। खुदा की कसम मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है। मैं उसे सिर्फ नायला के लिए रोक रहा हूँ और कोई बात नहीं। कैसे रोकेंगे? पता नहीं, कोई भी बहाना करके रोकते रहेंगे उसे। कब तक?
अब तो आजर भी नहीं है कि हाँ तो मत बताओ उसे। नुमेर, हाँ तो उसे मत बताओ, सिर्फ चंद दिनों के लिए प्लीज। एक बार वो मुझे खुले दिल से माफ कर दे, मेरे घर में रहमतें आ जाए, मैं उसे सब कुछ खुद बता दूंगा। पता नहीं, मुझे आप पर अब भरोसा नहीं रहा। मुझ पर भरोसा मत करो, मगर भरोसा जीतने का मौका तो दो। मनाल, तुमने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया, अब भी दे रही हो, प्लीज थोड़ा सा और दे दो। मैं इसके बाद जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहता यार। मनाल, अगर मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में कोई भी अच्छा सलूक किया, प्लीज उसके बदले मेरा साथ दे दो। उसे मत बताओ कि आजर मर चुका है, सिर्फ चंद दिनों के लिए, प्लीज प्लीज। तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकी। आजकल नायला के साथ बहुत थक जाती हूँ, इतना काम होता है। कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। बस मैं ये सोच रही थी कि कम से कम बच्चों से एक दफा बात कर लेती। बहुत चाहने लगी हो। हाँ, तीनों बहुत क्लोज हो गए हैं मुझसे। मेरे बगैर कोई काम करते ही नहीं है। अरीशा को तो पढ़ाने से पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, इतनी मुश्किल बुक्स हैं उसकी। और सिला, वो तो इतनी बातें करती है कि खाना खिलाना उसे मुश्किल हो जाता है। और सबसे छोटी वाली जो है ना इशाल, वो तो इतनी प्यारी है, उसकी पसंद का सालन ना बने ना तो खाना ही नहीं खाती, इतने नखरे हैं उसके। बहुत ज्यादती हुई ना तुम्हारे साथ। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आया की नौकरी करनी पड़ी है? आया नहीं आप ही, मैं वहां पे मुलाजमा नहीं बल्कि घर के फर्द की तरह हूँ। उनकी दादी मुझसे इतना प्यार करती हैं, बच्चे मेरी इतनी इज्जत करते हैं, इतना ख्याल करते हैं कि आप देखें तो आप हैरान रह जाएं। मेरा वहां पे बहुत दिल लगने लगा है, सब बहुत अच्छे हैं। इतना बेलौस कोई नहीं होता रामी। वाकई वो लोग बहुत बेलौस हैं। मैं तुम्हारी नहीं, उनकी बात कर रही हूँ। तुम्हें तो सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, और उन्होंने तुम्हारी क्या मदद कर दी तो तुम्हें लगा कि उनसे बेहतर तो कोई इंसान ही नहीं है। फायदे की बात तो उनकी थी ना। आप ही वो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे तुम्हें जगह फी सबीलिल्लाह नहीं दी। बीवी के बगैर 3 छोटे छोटे बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता। आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, मुश्किल वक्त में तुमने वहां जॉब कर ली, लेकिन अब तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी कि मैं वहां हमेशा के लिए जा सकूं। तुम शिराज से शादी करना चाहती हो? आप लोग पहले इतने परेशान हैं, और मैं इस वक्त ये बात करके आपको मजीद टेंशन नहीं देना चाहती। ये तो तुमने पहले ही कह दिया था कि तुम फाइनल बात करना चाहती हो। इससे ज्यादा टेंशन क्या दोगी? मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं, कहे बगैर रह भी नहीं सकती। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए मुनासिब है। तुम खुद सोचो रामीन, तुमसे उम्र में कितना बड़ा है, 3 बच्चे हैं उसके। तुम उसके बच्चे पालोगी या अपने? और मुझे नहीं पता उसे तुमसे क्या कहा है, लेकिन वो अपने बच्चे नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए। लेकिन मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो अपने बच्चों को छोड़ें। उनके बच्चे उनकी शख्सियत का हिस्सा हैं। उनकी माँ, उनका घर, उनका पहनना ओढ़ना, रहना सहना, ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा है। और वो बच्चे इन सब चीजों के साथ मुकम्मल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर मेरा अपना घर है। उनकी कमजोरियां मेरी कमजोरियां हैं, उनकी अच्छाइयां मेरी अच्छाइयां हैं। आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ जहां मैं आज़र के साथ थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस घर को मिस कर रही हूँ। उस घर के काम, बच्चे, स्कूल, प्रोजेक्ट्स, उनकी पसंद नापसंद, साईं जी का गुस्सा, मैं उन सब चीजों को मिस कर रही हूँ। अभी ऐसा ना होता अगर मैं उस घर में सिर्फ आया होती। बिजी तो
बैठे बातें कर रहे थे। वो आज़र से बात हुई थी मेरी। आपकी आज़र से बात हुई थी? हाँ, वो बहुत खुश था। मैंने उसे बताया कि रामीन आई बात करना चाह रहा था तुमसे। आपको आज़र को कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैं यहाँ पर सिर्फ नायला से मिलने के लिए आई हूँ और किसी से नहीं। हाँ जानता हूँ मैं। दरअसल वो बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं, तुम मिल गई। अच्छा है, उसे तो खुश होना चाहिए कि उसकी जान छूट गई मुझसे। ऐसी बात नहीं है रामीन, उसने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसे अपनी गलती का एहसास है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। गला काट दो किसी का, टुकड़े टुकड़े कर दो और उसके बाद माफी मांगना चाहता है वो। मुझे कोई माफी शाफी नहीं देनी किसी को, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। वो बहुत अजियत में है, उसे किसी तरह चैन नहीं आ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है उसके लिए। प्लीज इतनी जालिम मत बनो। अच्छा उसे बात नहीं कर सकती, उसे माफ तो कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। वो मेरी जिंदगी में अब नहीं है, फिर माफी और तलाफी का क्या ताल्लुक? वो सऊदी अरब में है, बड़ी मुश्किल से शराब की लत से निकला है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है वो। मैं जानता हूँ तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज उसे माफ करने के बारे में तो सोचो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाया ये सब। उसे सिर्फ तुम पर ही नहीं, अपने आप पर भी बहुत जुल्म किया, और ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज उसे मत दो। आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, उससे मिलूं? यही चाहते हैं ना आप? और कितना इम्तिहान लेंगे आप मेरा? जब मुझे उससे वास्ता ही नहीं रखना तो फिर मैं क्यों करूं ये सब कुछ? ठीक कह रही है नुमेर, जब इसको उसके साथ रहना ही नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ सही बात। मैं तो बस ये चाह रहा था कि उसे संभलने का थोड़ा मौका मिल जाए। वो बिल्कुल टूट चुका है। अगर रामीन यहाँ रहेगी हमारे यहाँ, तो उसकी उम्मीद बाकी रहेगी। उसे तुम्हारी जरूरत है रामीन। मुझे भी उसकी जरूरत थी। प्लीज इतनी जालिम मत बनो। क्यों जिद कर रहे हैं नुमेर? इसने कह दिया ना कि इसको उसके साथ नहीं रहना है, तो आप पीछे क्यों पड़ गए? आप चाहते हैं कि मैं उसे ठीक करने के लिए झूठी उम्मीद दिलाऊं, तो सॉरी, मैं इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती उसे। अच्छा कम से कम सोच तो सकती हो ना इस बारे में। सोचने को कुछ है ही नहीं तो क्या सोचूं? इतना हक तो दो ना उसे। अच्छा सुबह बता देना, शायद रात को तुम्हारे दिल में उसके लिए रहम आ जाए। नाइला के लिए ना सही, उसके लिए रुक जाओ प्लीज। पापा, अब वो सचमुच नहीं आएंगी? हाँ नहीं आएंगे। सिला जरूरत ज़ात से होता है, जे से नहीं। क्या लिख रही हो? सही करो उसे। और ये 3+3 7 होगा। क्या हो गया ईशा आपको? क्या हो गया? मुझे नहीं आता, आंटी ऐसे ही पढ़ाती है। आंटी बिल्कुल बकवास पढ़ाती है, कुछ नहीं आता तुम्हें। तीन दिनों में सब कुछ भूल गए हो तुम लोग। आंटी ने ऐसे ही बताया था लिखने तो। स्टूपिड, खुद कुछ आता नहीं था, बच्चों को भी खराब करके चली गई है। ये देखो 8 ऐसे लिखते हैं, देखो गौर से। अब आंटी तो ऐसा बोलेंगी तो मैं नहीं पढ़ूंगी। गौर से देखो 8 को, देखो। क्यों डांट रहे हो? आराम से बात करो, पहले ही परेशान है बच्चे। क्यों परेशान? क्या इससे पहले मेड काम छोड़ के नहीं दीजिए क्या? 10 दफा मुलाजिम आते हैं चले जाते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। वो मेड नहीं थी, वो मेरी न्यू मामा थी। फजूल बातें मत करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मामा से अच्छी कोई नहीं हो सकती, समझी तुम? जब से लगे हो मामा मामा। खामोशी से पढ़ो। अब एक ग्लास मुंह से बाहर निकला ना, लगाऊंगा उल्टे हाथ का। मुझे नहीं पढ़ना आपसे। सिला बैठ जाओ, बाबा को तंग नहीं करो। मैं नहीं बैठूंगी, आप मेरी आंटी को लेकर आए। जब आंटी आएंगी तब हम पढ़ेंगे। सिला विशाल, बेटा बुरी बात, बाबा की बात मानते हैं। ये क्या किया है आपने? इतना बड़ा झूठ। तो और क्या करता? वो तो किसी सूरत रुकने को तैयार ही नहीं थी। और अगर वो कहती कि उसे आज़र से बात करनी है तो आप क्या करते? उसने कहा तो नहीं ना। देखो मुझे पता है ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं। तो तुम ही तो कह रहे थे कि शिराज उसके लिए ठीक नहीं है। फिर भी ये बहुत गलत बात है।
अगर उसे पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? उसे कौन बताएगा? नुसरत आप ही वैसे ही जा चुकी है, हम किसी से मिलते मिलाते तो है नहीं, कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिनों की बात है। नहीं, बहुत गलत बात है। मुझे नहीं पता था कि हमें इतने झूठ बोलने पड़ेंगे। मुझसे नहीं होगा। अगर उसे पता चल गया तो वो ये घर छोड़ के चली जाएगी, फिर नायला का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो सच्ची बात है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन तुम बताओ हम क्या करें? उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना था ना। अच्छा प्लीज मुझे और बुरा मत फील कर, पहले ही मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं कर सकती तुम? मैं इसका बाप होकर कर सकता हूँ, तुम इसकी माँ होकर नहीं कर सकती। प्यार नहीं करती अपनी बेटी से तुम? इसके प्यार की वजह से ही मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं समझ सकता। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इस धोखे पे कत्ल कर देता। ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम बर्दाश्त करो। तुम्हें देख के अंदाजा होता है कि माँ का दर्जा बाप से इतना बुलंद क्यों होता है। फिर भी हमें उसे बता देना चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा झूठ बोलूं मैं उससे। शायद तुम्हें अपनी बेटी को मरता हुआ देखने की हिम्मत है, इसलिए ना। देखो मनाल, मैं मानता हूं मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन हमारा मकसद बुरा नहीं है। जिस पर गुजरती है ना वो जानता है कि माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था ना, प्लीज पूरी तरह इस तरह की बातें करके मुझे और शर्मिंदा मत करो। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल अभी भी नहीं मान रहा तो फिर मैं जाके बता देता हूँ उसे सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, याद रखना। उमर, शिराज, जी हम आ जाएं। थक गए हो बेटा? आज बच्चों ने बहुत तंग किया है। हाँ, रामीन के बगैर उनका दिल नहीं लग रहा। आदत हो जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हो तो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आजकल तुम इतना गुस्सा करने लगे हो कि तुमसे बात करते हुए भी डर लगता है। कोशिश तो पूरी करता हूँ गुस्सा ना कर, लेकिन क्या कहूँ, बच्चे टेंशन इतनी देते हैं, बात ही नहीं सुनते। मेरी वजह से ना? नहीं अम्मा, आपकी वजह से नहीं, बस तीनों के तीनों बिगड़ गए। नहीं बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने उनके जहन में डाल दिया कि रामीन उनकी मामा बन सकती है। बस सब मसले इसी वजह से हो रहे हैं। छोड़े अम्मा, जो हुआ सो हुआ, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। आखिर अपनी माँ के मरने के बाद तो आदि हो ही गया ना। वो बात अलग है बेटा, वो इस दुनिया से चली गई थी, ये इस दुनिया में है। इससे क्या अम्मा, हमारे लिए तो मरी गई ना। ऐसा मत बोलो बेटा, अच्छी बच्ची थी बेचारी। बच्ची नहीं थी, बीवी थी किसी की, वापस अपने शौहर के पास चली गई। बेटा मेरी एक बात मानोगे? कहिए। बच्चों को रामीन से मिला लाओ। मिला लाऊं? नहीं अम्मा नहीं। क्यों नहीं बेटा, बच्चों को सुकून मिल जाएगा। अम्मा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा सुकून उनको। बेटा बच्चे हैं, ऐसे नहीं मानेंगे वो। अम्मा मेरे बच्चे हैं, उसके नहीं कि मिलाने ले जाऊं। उसको अगर परवाह होती ना तो मिलने आती, गाड़ी ना भिजवा देती। कोई मजबूरी होगी बेटा। फोन करने की भी मजबूरी होगी। अम्मा उसको उसका शौहर मिल गया, हमें क्यों बचाने की? वो बच्चे परेशान होते उसकी बला से, हम हैं कौन उसके? वो माशाल्लाह खाते पीते घराने की लड़की है, उसको तो उन पैसों की भी जरूरत नहीं जो यहाँ से कमाए थे उसने। अम्मा जो हुआ सो हुआ, भूल जाए उसे। माना तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बच्चों के लिए एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। एक बार ले जाओ मिलाने के लिए, मिल लेंगे, खुदा हाफिज कहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अम्मा उससे बच्चों की परवाह नहीं है, खुद से आ जाती और बात थी। मैं मिलाने ले जाऊं उसे, वो भी उस खबीर से घर पे? नहीं अम्मा नहीं। मैं बच्चों को इसलिए मिलाने के लिए कह रही हूँ
कि बेशक वो बच्चों को भूल गई हो, बच्चे तो उसे नहीं भूले ना। ये तुम्हारे बच्चे हैं बेटा, उसके बच्चे नहीं कि वो परवाह करे। बेटा उसे नहीं मालूम कि उसके जाने के बाद बच्चे उसे कितना याद करते हैं। मेरी बात मान लो बेटा, जहाँ इतना तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ये भी कर लो। एक बार सिर्फ मिला लाओ, मिला लाओगे ना? मिला लाऊंगा। जीते रहो बेटा। रामी, देखो किसी ने बहुत खूबसूरत दुआ बताई है, प्लीज तुम नायला पे पढ़ के बोल दो। वो कह रही थी कि 40 दिन तक अगर हर नमाज के बाद ये मरीज पर मुक्की पढ़ी जाए तो बड़े से बड़ा मर्ज भी दूर हो जाता है। आप पढ़िए ना ऐसे, आप माँ हैं, आपकी दुआ का ज्यादा असर होगा। मैं तो पढ़ूंगी, लेकिन नुमैर का ख्याल था कि अगर तुम पढ़ोगी तो ज्यादा असर। हाँ मैंने ही कहा था ऐसे, तुम अल्लाह वाली हो, तुम दुआ पढ़ो प्लीज। मैं अल्लाह वाली नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाओगी? आपने मुझसे कहा था सोचने के लिए, मैं सारी रात सोचती रही। मेरा फैसला वही है जो पहले था, मुझे जाना है। नहीं रामीन, देखो अभी मुझसे नहीं होगा। मैं अपने दिल में उसे वापस वो जगह नहीं दे सकती। प्लीज मुझे जाने दें। वो तुम्हारा शौहर है। मैं जानती हूँ और उसे अपने दिल से माफ भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कोई जबरदस्ती रोक रहा है यहाँ पे। मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद में हूँ। क्या मतलब? आप आई एम सॉरी, असल में मेरा फोन भी नहीं मिल रहा, बच्चों से बात करनी थी। यहाँ रुकने के इरादे से आती तो और बात थी, चंद घंटों के लिए आई थी और 2 दिन हो गए हैं, जा ही नहीं पाई। देखो यहाँ के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। हम दोनों इतना बिजी रहते हैं नायला के साथ, बस इत्तेफाक से तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही, बस वो बच्चे मेरे बगैर परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए कह दिया। वहाँ कोई भी मेरी नायला जितना बीमार नहीं है जो तुम ये बात कर रही हो। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही ना, आती जाती रहूंगी। मैं देखता हूँ, तुम ये हो। मुझे पता है वही है ना, उसका कौन पहचान। तुम मुझे बैठा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। रामीन, माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यहाँ के जाने के नाम पर ही तुम इतनी खुश हो जाओ। मुझे पता है आप मेरी बहन है, हमेशा रहेंगी। मैं आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जा रही, मैं चेंज करके आती हूँ। वही है ना? हाँ वही है। देखा, मुझे पता था। अंदर बिठाया उनको? इतना भरोसा है उस पर, जानती भी हो कैसा आदमी है वो। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी है। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, परेशान मत होइएगा। हाँ, चक्कर लगाती रहूंगी मैं। खुदा हाफिज। कैसे पता वो अच्छा आदमी है? क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब अपनों ने मुझे छोड़ दिया था। ठीक है, अब जाऊं? साथ दिया था या बच्चों की आया बनाया था? जो जैसा होता है उसे दूसरे भी अपने जैसे ही लगते हैं। सही कह रही हो, जो जैसा होता है दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। तुम ऐसी हो, तुम पर भरोसा किया जा सकता है, वो ऐसा आदमी नहीं है। आपका मसला क्या है? छोड़े मुझे जाने दें। तुम जानती हो वो फ्लैट किसका था जहां मैं तुम्हें लेकर गया था?
शिराज का फ्लैट था। कैसा लगा? अच्छा है। वैसे वो क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, यही है ना वो फ्लैट, याद आया? और ये तुम्हारे साईं जी, शिराज का ही फ्लैट है ये। नुमेर, आप सच कह रहे हैं? कसम से झूठ बोलूं तो मेरी नायला का भी सेहतियाब ना हो। इसी का फ्लैट है ये। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए नहीं बताया, लेकिन तुम्हें धोखा हो रहा था इसलिए बताना पड़ा मुझे। जब भी मुझे शुरू दिन से याद में ठीक नहीं लग रहा, वरना शादीशुदा औरत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सॉरी। छोड़ो मुझे। रामीन, भाभी प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप लोग जाएं। हम अंदर तक जाएंगे। बेटा अभी आपके बाबा आएंगे तो आप सबको लेकर अंदर जाएंगे। आंटी अंदर है ना? हाँ आंटी अंदर ही है ना। आंटी हमें देखकर खुश होंगी ना? देखो मैंने तो कार्ड भी बनाया, तुमने तो कार्ड भी नहीं बनाया। मुझे भी बनाना था। दीदा दीदा। बच्चे रामीन से मिलना चाह रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। वो एक दफा आगे मिल ले तो मैं। रामीन नहीं मिलना चाहता। रामीन नहीं मिलना चाहती है, तुम नहीं चाहते कि वो मिले? मैं नहीं मिलना चाहती। रामीन, बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, मैं अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कह रहा हूँ। एक दफा मिल लो, मैं लेके चला जाऊंगा। मैं नहीं मिलूंगी उनसे, ले जाओ उन्हें। बाप की करनी का फल थोड़ा बहुत तो उन्हें भी सहना पड़ेगा ना। करने का फल? क्या मतलब? तो मैं भी जरा वो तस्वीर तो दिखाएं। किसका फ्लैट है ये? बोलिए, अब बोलती बंद हो गई आपकी? तुम जैसा घटिया और कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लोगों को जगह फराहम करते हो बदकारी करने के लिए। रामी, तुम हद से बढ़ रही हो। तो फिर कह दो कि ये झूठ है। दिया करते थे ना अपना फ्लैट, देते थे ना। लानत हो तुम पर। तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, 3 बेटियों के बाप हो। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारी बेटी को कोई ऐसी जगह पर लेके जाए तो। बस मत करो। अपनी बेटी की बात आई तो बुरा लग रहा है? जब दूसरों की बेटियों को उस जगह पे लेके जाते थे तो सोचा कभी कि उन्हें कैसा लगता होगा? कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए तुमने? मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया है। जाके सुनो, तुम्हें एक एक दरो दीवार से लड़कियों की चीखने और रोने की आवाजें आएंगी। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था, कितनी पागल थी मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर सकता था। तुम नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेभरोसा नहीं थी। तुम गुस्से में पागल हो रही है, मेरी बात सुनो। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे, क्योंकि जब भी कोई औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसे पागल ही कहा जाता है। तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है, भले एक बेटी हो या 3। कमीना मर्द हमेशा कमीना ही रहता है। रामी, मैं फिर कह रहा हूँ, हद से मत बढ़ो। बढ़ूंगी, दिखाऊंगी अपनी असलियत। देखूं तो जरा कि तुम क्या कर सकते हो। तुम भी कह दो ना कि मैं ही खराब हूँ, मैं अपनी मर्जी से उस फ्लैट में गई थी, अपनी बहन का घर भी मैंने खराब किया, या कुछ और। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, तुम्हारे घर भी तो रही हूँ। लगा दो कोई भी इल्जाम, या इससे बेहतर कोई आइडिया है तुम्हारे पास? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है रामी, और ना ही मैं भूल के भी सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। अपने शौहर के होते हुए तुमसे शादी करने का ख्वाब देखने लगी थी। यही गुनाह है मेरा, इसी की सजा तो मिल रही है मुझे। छोड़ के आ तो गई सब कुछ, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुमसे तो अच्छा आजर है, बुज़दिल जरूर है लेकिन कैरेक्टर का बुरा नहीं है वो। अगर तुम मुझे ऐसा समझती हो तो तुम्हारा अपने शौहर के पास रहना ही बेहतर है। बाबा आ गए। चलो घर चलो। हमें अंदर जाना है। घर चलो, उतरो। मुझे आंटी से मिलना है। उतरो नीचे। शाबाश, चलो बिठाओ गाड़ी में। चलो आ जाओ निशा, बैठो अंदर।
बैठी हुई? बोलिए, अब बोलती बंद हो गई आप? तुम जैसा घटिया और कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लोगों को जगह फराहम करते हो बदकारी करने के लिए। लानत हो तुम पर। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। अपने शौहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी। तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है। वैसे तुमसे तो अच्छा आज़र है, बुज़दिल जरूर है, लेकिन कैरेक्टर का बुरा नहीं है वो। तुम फिक्र मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो 10 खुलते हैं। हमें तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है, हमारे इम्तिहान ही खत्म नहीं होते। तुम्हें याद है वो दिन जब हम अम्मी अब्बा के साथ रहते थे? ना कोई फिक्र थी ना परेशानी। अब देखो क्या से क्या हो गया है। इंसान किस पर भरोसा करे किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें आज़र के साथ नहीं रहना ना, मत रहो। समझो कि वो मर गया है, तुम्हारे लिए नहीं था वो। एक बार नाइला ठीक हो जाए, तुम नई जिंदगी स्टार्ट करना। बल्कि हम सब नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ भुलाकर। हालात अच्छे हो जाए ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, बहुत ही अच्छा लड़का। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? आज़र मेरे शौहर हैं, उनके अलावा किसी और के बारे में सोचने की गलती भी नहीं कर सकती अब मैं। क्यों? आज़र ने तुम्हें कौन सी बड़ी खुशियां दी थी, बल्कि दुख ही दुख दिए थे। जब तो तुमने इस आदमी के बारे में सोचा। गलत सोचा, नहीं सोचना चाहिए था। क्यों नहीं सोचना चाहिए था? और तुम इस एक आदमी की वजह से इतनी मायूस हो जाओगी? वैसे भी ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। पता नहीं तुम कैसे उसके चक्कर में फंस गई। तुम खुद सोचो, नुमैर का दोस्त है तो नुमैर जैसा ही होगा ना, उससे बेहतर तो नहीं होगा। बस तुम दिल छोटा मत करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम इस घर को अपना घर समझ के रहो, सब कुछ भुला दो। नहीं भूल सकती, वो जैसा भी था। उसके बच्चे। रामीन क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें दूसरों के बच्चों की परेशानी लगी हुई है। अपनी भांजी का सोचो ना, वो तुम्हारी अपनी है और देखो कितनी बीमार है वो। बस अब तुम उदास मत हो, दफा करो सब कुछ। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी। मैं अब शादी नहीं करूंगी, आज़र ही ठीक है मेरे लिए। फिर वही बात, तुम्हारे लिए आज़र ठीक नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। कम से कम मुझे पता तो है कि वो कितना बुरा है। दूसरों का क्या पता, मैं अब किसी और का धोखा सह नहीं पाऊंगी, किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊंगी। लेकिन वो चला गया है। हमेशा के लिए तो नहीं गया ना, वापस आ जाएगा, जरूर आएगा। अब अगर तुम में से किसी ने बदतमीजी की ना तो घर में बंद कर दूंगा, कमरे से निकलने भी नहीं दूंगा तुम्हें। पापा मेरा हाथ। चुप! किसी ने भी उसका नाम लिया ना तो मार मार के सीधा कर दूंगा तुम लोगों को मैं। क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बस बहुत आगे मैं आपकी बातों में, अब एक नहीं सुनूंगा मैं आपकी। हुआ क्या है? जिस तरह वो मर गई थी, सबने ये भी मर गई, दवा हो गई हमारी जिंदगियों से। नहीं हुई दफा। चुप! शिराज, उसका गुस्सा बच्चों पे मत निकालो। नहीं मिली क्या तुम्हें वो? क्यों मिलेगी वो अपने शौहर के साथ है। आप समझते क्यों नहीं है इस बात को? मैं भी पागल तरह आपके कहने पे चला गया अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। बेइज्जती? इसमें बेइज्जती की क्या बात है? तुम बच्चों को मिलवाने गए थे उससे। उसको मुझ पे भरोसा नहीं है, वो समझती है कि मैं एक नंबर का कमीना और घटिया इंसान हूँ। हैं? पागल हो गई है? मैं बात करती हूँ उससे। अगर आपने उससे कॉल की ना तो जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखेंगे आप। ले जाए बच्चों को यहाँ से। आंटी के पास आंटी के पास चुप चुप, इसको तो पता नहीं क्या हो गया। आंटी के पास बस मेरे बच्चे, बस।
नायला सो गई? बड़ी मुश्किल से सुलाया है। चल शिवा। अरे शुक्र है तुम कमरे से तो निकली, मैं भी आने वाली थी तुम्हारी तरफ। कुछ खाओगी? नहीं, अभी मुझे आज़र का नंबर चाहिए। आज़र का नंबर? क्यों? मुझे उससे बात करनी है, प्लीज उसका नंबर दे दें। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे क्या बेचैनी? अभी पता है वहां बहुत रात होगी, वो सो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं सुबह कॉल कर लूंगी, लेकिन अभी नंबर दे दें उसका। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? अभी मैं उसकी जिंदगी में वापस आ गई हूँ, इससे ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है। हाँ हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल तुम्हें भी आज़र से बात करनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते कि वो ये सुन के बहुत खुश है कि मैं वापस आ गई हूँ, फिर क्यों नहीं बात कर सकती मैं उससे? नहीं, कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। मैं बस ये चाह रहा था कि वो तुम्हें फोन करे। भाई तुम्हारी भी कोई अहमियत है, उसने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की है तो उसे तुम्हारे पास आना चाहिए ना। तुम उसके पास क्यों जाओगी? वो तुम्हें फोन करेगा। लेकिन मुझे कोई अहमियत नहीं जतानी, आप प्लीज मुझे उसका नंबर दे दें, नहीं तो मैं नुसरत आपी से उसका नंबर ले लूंगी। रामीन तुम्हें क्या हो गया है? तुम बात सुन क्यों नहीं रही हो? मैं क्यों सुनूं? जब मैंने फैसला कर लिया तो फिर मैं क्यों इंतजार करूं आपी? मैं क्यों ना अपने शौहर के पास वापस चली जाऊं, जो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहा है और मुझसे माफी मांगना चाहता है। तुम शिराज की वजह से परेशान हो ना? देखो मनाल ठीक कह रही है, ये बहुत बड़ा कदम है। कोई ऐसा फैसला मत करना कि तुम्हें नुकसान उठाना, ठीक है? तुम एक काम करो, अभी जाके सो जाओ, ठीक है? इस पर सोचो, आराम से कल बात करें, ठीक है? जाओ जाओ सो जाओ, कल बात करेंगे हम। शबा खैर। मैंने कहा था इतना बड़ा झूठ मत बोले, हम पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? वो रियाज फोन करके उसे ट्रेस भी कर सकती है। इतना बड़ा झूठ छुपा नहीं रहता। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, कभी शक्ल नहीं दिखाएगी हमें। मैं बता रही हूँ आपको, मैं माफ नहीं करूंगी आपको। अगर मेरी बहन और मैं... कुछ नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा। सॉरी 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 प्लीज, मैं परेशान हो गया था, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता मैं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज नाराज मत होना, बदुआ मत देना मुझे। मैं आपको क्या बददुआ दूंगी, लेकिन अब बताएं करना क्या है? कुछ ना कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई होगा ना, सोचते हैं हम। मैं कुछ करता हूँ, तुम आराम करो, तुम सो जाओ, ठीक है ना? मैं कुछ सोचता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओके जाओ, आराम करो, जाओ जाओ। वो भी बस चुप रहती है।